नमस्कार, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 18 की। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में अगर आप 1 से लेकर 17 प्रैक्टिस सेट को आप नहीं देखें तो एक बार जाके अवश्य देखें, क्योंकि आने वाले समय में निश्चित ही रूप से आपका नेट, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। तो आप नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं या तो ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से करेंगे और अपना प्राप्तांक अवश्य बताएंगे। और सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं सभी को आप एक एक करके अवश्य देखेंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 75 होगी। तो आज 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को जानेंगे और व्याख्या सहित जानेंगे। ठीक है, जो कि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। और परीक्षा से पहले एक बार ऐसे वीडियो को अवश्य देखें जितने भी मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं, और नियमित प्रैक्टिस का अभ्यास करते रहें ताकि आने वाले समय में आप अच्छे से परीक्षा दे सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, कुबलय माला कथा के रचनाकार हैं, बताइए। विकल्प ए रोड कवि, उद्यतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, उद्यतन सूरी। जानते हैं इसके संबंध में। उद्यतन सूरी, कुबलय माला कथा की रचना उद्यतन सूरी ने संवत 835 विक्रम में की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी की कुबलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्कालीन प्रचलित भाषा के नमूने आ गए हैं। एक नमूना देखिए, भो भो भटौता तुम्हें न यानः यो राजकुले वृत्तांत। अजी भट्ट पुत्रो, तुम नहीं जानते राजकुल में क्या वृत्तांत है। ते ही भानिय भण है व्याघ्र स्वामी का करता राजकुले। उन्होंने कहा, कहो ये व्याघ्र स्वामी क्या वार्ता है राजकुल में। ये कथन है किसका? उद्यतन सूरी का। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत अधिक लग जाएगी, और कुल प्रश्नों की संख्या 75 है, सभी को पूर्ण करना है, इसलिए थोड़ा डिटेल में कम जाएंगे। लेकिन जितना भी हो सके आप भी अपने स्तर से प्रयास करें प्रश्नों का सही उत्तर देने का। ठीक है, साखी शब्दी दोहरा, माफ़ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 को नहीं देखें। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा शिव प्रसाद। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लिखा था। बिहारी सतसई वस्तुतः मुक्तक काव्य है, इसमें 713 दोहे हैं। याद रखेंगे कितने दोहे? 713, जिनमें 600 दोहे श्रृंगारिक है, शेष नीति भक्ति एवं प्रशस्तिपरक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भगति निस्र श्रीपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, तुलसीदास। विशलदेव रासों के रचनाकार हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा नरपति नाल। विशलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। इसमें शाकंभरी नरेश विशलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग पुनर्मिलन का वर्णन है। उद्धवमान की रचना है प्राकृत पेंगलम, संदेश रासक, जयचंद्र प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, संदेश रासक। संदेश रासक अहदमान यानी अब्दुल रहमान की रचना है। यह प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार और विरह प्रवृत्तियों से परिपूर्ण संदेश काव्य है। इसकी परंपरा का विकास हिंदी में विशलदेव रासो और ढोला मारूरा दोहा आदि काव्यों में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं उद्भट, भामह, दंडी, वामन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उद्भट।
एवं क्रम हेतु मभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र माह, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए भरत मुनि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है, क्या है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचनाकार पंडित दामोदर शर्मा, यानी विकल्प डी। मस्तिन सुखा डाहिबी आसिम औरब साहिबी धी धी धुना नूप जाहिबी फी फीना सत साहिबी, उपरोक्त पंक्तियाँ किस भाषा का नमूना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी पैसाची भाषा। अष्टछाप के कवि नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं अष्टछाप के कवि कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, नंददास हैं, यानी विकल्प ए रैदास नहीं। रैदास जो है, रैदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि हैं, जबकि कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास सगुण उपासक कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के ये कवि कुंभन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, खित स्वामी और चतुर्भुज दास हैं। प्रश्न संख्या 11, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं, बताइए कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी गोस्वामी हित हरिवंश। गोस्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रख उपास्य माना जाता है, यानी राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान प्राप्त है। कृष्ण की उपासना आनुषंगिक रूप से होती है। राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य भाव है, इसलिए इस उपासना को रसनोपासना कहते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 12, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ए मधुमालती। मधुमालती के रचयिता सूफी प्रेमाख्यान कवि मंझन है। कौन है? मंझन। इसकी कथा का आधार लोक प्रचलित कहानी रही है। ऐतिहासिकता का समावेश इसमें बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें कुनेसर के राजपुत्र मनोहर और महारस की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम का वर्णन है। प्रेम के चित्रण में विरह को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विरह के मनुष्य के लिए ईश्वर को समझने का महत्वपूर्ण साधन है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जैसी की रचना है। प्रश्न संख्या 13, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। इसका सही उत्तर आपको बताना है, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है विकल्प सी नंददास। रसमंजरी के रचयिता अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास है। यह गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनकी अन्य प्रसिद्ध और प्रामाणिक रचनाएं हैं भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, विरह मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, गोवर्धन लीला, सुदाम चरित, सिद्धांत पंचाध्यायी और नंददास पदावली। रास पंचाध्यायी पर नंददास की जोड़ियाँ उपाधि मिली है। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे हम नंददास की। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिनी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प एक हित तरंगिनी। हित तरंगिनी का प्रकाशन 1598 ईस्वी, 1598। ठीक है, नायिका भेद की पुरानी पुस्तक है। इसके रचयिता आचार्य कृपाराम है। इससे पूर्व सन 1553 से 1583 ईस्वी के मध्य कृष्ण भक्ति नंददास के नायक नायिका भेद संबंधी रीति ग्रंथ रसमंजरी की रचना की थी। कृपाराम की हित तरंगिनी का आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि कृपा राम यूँ कहते है भरत ग्रंथ अनुमानित। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं देव, केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15 का सी चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार आचार्य चिंतामणि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना। कवि कुल कल्पतरु में कुल 8 अध्याय और 1133 पद्य। ग्रंथ के प्रथम प्रकरण में काव्य भेद, काव्य लक्षण,
काव्य स्वरूप की चर्चा तथा गुण निरूपण है। दूसरे और तीसरे प्रकरण में शब्द अलंकार, चौथे में दोष निरूपण, पांचवें में शब्दार्थ निरूपण, ध्वनि निरूपण, नायिका नायिका भेद का वर्णन मिलता है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16 का ए, विकल्प ए, सेनापति। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रकरण 6 सगुण भक्ति काल के फुटकर रचनाएं में सेनापति का उल्लेख किया है। ये अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। इनके जैसा ऋतु वर्णन किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। द्विजदेव, आलम और ठाकुर रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। अनुराग बाग, वैराग दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, छत्र प्रकाश। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, बताइए कौन नहीं है? सरहप्पा, सबरपा, स्वयंभू, हेमचंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र, जो कि 12वीं शताब्दी के कवि हैं। बाकी सभी 8वीं शताब्दी के हैं। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। सखी संप्रदाय का को कहा जाता है, माफ कीजिएगा, संपादक नहीं पूछा गया है। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चित्त संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिदास संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय को ही सखी संप्रदाय कहा जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न संख्या 21, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 4 मई 1800 ईस्वी कोलकाता में हुई। इसके संस्थापक वेलेजली थे। इस कॉलेज की स्थापना के समय से ही देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा को हिंदी और फारसी में लिखी जाने वाली भाषा को उर्दू कहा जाने लगा। फोर्ट विलियम कॉलेज से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का परिवर्तन माना जाता है। 1 नवंबर 1800 ईस्वी को जॉन गिलक्राफ्ट को नियुक्ति हुई और वे जनवरी 1804 ईस्वी तक ही रहे। इनके निर्देशन में लल्लू लाल जी तथा सदल मिश्र द्वारा हिंदी खड़ी बोली में पुस्तकें तैयार कराई गई। प्रश्न संख्या 22, देहरी भाई विदेश किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस विधा की रचना है? विकल्प सी, आत्मकथ्य की। देहरी भाई विदेश 2005 की रचना है। इसमें 20 लेखिकाओं में के आत्मकथ्य संकलित हैं। पूरी कृति दस्तावेज आत्मकथांश और आत्मकथ्य शीर्षकों में विभक्त है। इसका संपादन राजेंद्र यादव ने किया। भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। केल्टिज, इतालिक, जर्मनिक, सियोसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सियोयन। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं विकल्प बी, राम कुमार वर्मा। आधुनिक आचार्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय के भाषा नहीं है। उड़िया, मराठी, बिहारी, बांग्ला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मराठी। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों के देन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ग्रियर्सन की। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के पुस्तक में ये वर्णित है, जो कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन माना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली।
तो आपको बता दें कि बघेली छत्तीसगढ़ी है ना, ये सब ABC अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है ना। यानी बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, बाकी सभी बांगरू जो है ये हरियाणवी की है, कन्नौजी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो विकल्प डी, विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी आलोचक हैं। काव्यदर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं दंडी, वामन, रुद्रट, भामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, काव्यदर्श के रचयिता आचार्य दंडी है। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, वक्रोक्ति। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। इन्होंने हिंदी भक्ति काल को लोक जागरण काल के रूप में और हिंदी नवजागरण को स्वतंत्र मर्यादा प्रदान करके हिंदी साहित्य के इतिहास को नई दृष्टि दी है। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रामविलास शर्मा की। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधा सुधी ब्रज गावनी में पावन जब लगी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उद्धव शतक। जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, फ्रेंच रो ने 1955 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1955 याद रखेंगे। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, हरप्रसाद शास्त्री ने। दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अपभ्रंश का। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। कोर्ट मार्शल, जी हाँ बिल्कुल कोर्ट मार्शल नहीं है। तो कोर्ट मार्शल है किसकी, ये भी जानना जरूरी है। तो कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा और अरे मायावी सरोवर शंकर शेष की नाट्य कृति है। बाकी जो कोर्ट मार्शल है वो किसकी रचना है? स्वदेश दीपक की। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर, मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गंगा प्रसाद विमल। प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी है, मन्नू भंडारी, पिंजरे की मैना, चंद्र किरण, स्वर्ण रिक्शा, हादसे, रमानिका गुप्ता की आत्मकथाएं। यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। पहला गिरमिटिया 1999 रचित गिरिजा किशोर का चर्चित उपन्यास है ना। किसका? गिरिजा किशोर का। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, इतिहास तिमिर नाशक, सितारे हिंद 1807 ईस्वी, सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट, साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नागेंद्र 1939 ईस्वी, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय 1960 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का विकल्प बी।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भगवती चरण वर्मा के उपन्यास का सही अनुक्रम है चित्रलेखा 1934 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी और सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी। याद रखेंगे। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आत्महत्या के विरोध। आत्महत्या के विरोध 1967 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 44, आगे के निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्षों के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विपथगा। विपथगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940, शरणार्थी 1948, अमर वल्लरी 1955। याद रखेंगे। रामविलास शर्मा के निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, बताइए कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आप सभी के। बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, भाषा युगबोध और कविता 1981 ईस्वी, विराम चिन्ह 1985 ईस्वी। याद रखेंगे। विद्यान्यास मिश्र के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कदम की फूली डाल तुम चंदन हम पानी। कदम की फूली डाल किसकी है, 1956 ईस्वी में रचित है ना। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, कमाल के झरोखे से 1984 ईस्वी और रफाली झर गई है अंत में। याद रखेंगे। शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, विकल्प सी। शरद जोशी के निबंधों का सही अनुक्रम है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी, तिलस्म 1973 ईस्वी और यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी। याद रखेंगे। नेमी चंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आधे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार है ना, अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी, रंग दर्शन 1966 ईस्वी, जनांतिका 1981 ईस्वी, तीसरा पाठ 1998 ईस्वी। राही मासूम राजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। सबसे पहले राही मासूम राजा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है आधा गांव 1966 ईस्वी, टॉपी शुक्ला 1969 ईस्वी, दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी, असंतोष के दिन 1985 ईस्वी। याद रखेंगे। निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, क्या है बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कुंडार। गढ़ कुंडार 1924 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा की है। मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन वयम रक्षामः 1955 ईस्वी, चतुर्सेन शास्त्री कुणाल की आंखें 1967 ईस्वी, आनंद प्रकाश जैन की। निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है, बताइए क्या है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी,
फिर है उषा प्रियंदा तत्सम 1983 ईस्वी, राजी सेठ दिलो दानिश 1993 ईस्वी, कृष्ण सोबती आवा 1999 ईस्वी और चित्रा मुदगल। यानी विकल्प ए याद रखिएगा। निम्नांकित गीतिनाट्य का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का डी। मत्स्य 52 का डी मत्स्य गंधा है ना 1937 ईस्वी, उदय शंकर भट्ट अंधायुग 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती एक कंठपीस बाई 1963 ईस्वी, दुष्यंत कुमार अग्निलिक 1976 ईस्वी और भारत भूषण अग्रवाल। निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष है, बताइए क्या है। क्रम अनुसार बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले जूठन, फिर तिरस्कृत, फिर हादसे, फिर मुर्दैया। जूठन की अगर बात करें तो जूठन 1997 ईस्वी, फिर तिरस्कृत 2002 ईस्वी, हादसे 2005 और मुर्दैया जो कि तुलसीराम की है 2012 ईस्वी। ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नलिखित साहित्यकारों का सही अनुक्रम बताना है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 54 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा बताइए। प्रश्न रखिए, हालांकि 54 जो है 54 का कोई उत्तर दिए गए उत्तरों में से सही नहीं है। हिंदी में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में दिया गया था। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत कब 1968 ईस्वी। फिर है जो कि चिदम्बरा में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में उर्वशी पर दिनकर को, और 1982 में यामा पर महादेवी वर्मा को, और 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण नाटक। यानी विकल्प में कोई भी सही नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे। महिला रचनाकारों के निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का बी। यही सच है 1966 ईस्वी, मनु भंडारी जोड़ बाकी 1981 ईस्वी, शशि प्रभा शास्त्री एक स्त्री का विदा गीत है 1983 ईस्वी, मृणाल पांडे बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी, ममता कालियागढ़। ठीक है, अब आते हैं स्थापना। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। तर्क, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों क्या है, सही है। स्थापना ए छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तर्क, क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ए और आर दोनों सही है। स्थापना ए जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तर्क, क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना का अनासक्त बनाती है। तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। 59 का स्थापना ए शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। तर्क, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ए सही और आर गलत है। ए सही, आर गलत है। स्थापना ए सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। तर्क, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तो सही है लेकिन आर गलत है।
यानी विकल्प सी। प्रश्न संख्या 61। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता है। स्थापना तर्क क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों क्या है, सही है। स्थापना ए, जिस साहित्य में हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकार नहीं है। तर्क क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही, आर गलत। स्थापना ए, रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावुक तथा आलोचना रचना का अर्थ विस्तार करता है। तर्क क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, दोनों सही। विकल्प बी। स्थापना ए, विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जोड़ों तक पहुंचना है। तर्क क्योंकि मार्क्सवाद के से विखंडनवाद का जन्म हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का विकल्प डी, ए सही, आर गलत है। स्थापना ए, मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तर्क क्योंकि मिथक के बिना इतिहास को लेखन संभव नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ए सही, लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, बताइए। नरेंद्र शर्मा, प्रवासी के गीत। नागार्जुन, क्या हो जाएगा, युग धारा। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करें। फिर से वैसा ही प्रश्न आ गया है, तो इसका सही उत्तर बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बताइए। समालोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा और महादेवी वर्मा चांद। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करें, बताइए। संजीव सूत्रधार, जो कि 2003 ईस्वी में रचित है। बदी उज्जम्मा, एक चूहे की मौत, 1971 ईस्वी। राही मासूम रजा, दिल एक सादा कागज, 1973 ईस्वी। और अमृत राय, नागफनी का देश, 1953 ईस्वी। इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। सभी नए प्रश्न है ना, सभी को आप अच्छे से देखेंगे, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यानी 68 का विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचक के साथ सुमेलित कीजिए। तुलसीदास, बताइए। 1940 ईस्वी, माता प्रसाद गुप्त। यानी ए का 4। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, 1977 ईस्वी। रामविलास शर्मा, बी का 3। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, 1954 ईस्वी। शिवदान सिंह चौहान, आलोचक हैं शिवदान सिंह चौहान।
1954 ईस्वी। याद रखेंगे। भाषा और संवेदना विकल्प डी 1964 ईस्वी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। डी का 1। इस प्रकार विकल्प इसका जो होगा विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करें। बावन दास आप जानते होंगे, महिला आंचल पढ़े हैं अच्छे से। रंगनाथ बताइए। राग दरबारी, मंदा, इंदनम मम इंदनमम और नमिता पांडे आवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का विकल्प बी। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सम्मिलित करें। बताइए। यशोदा प्रिय प्रवास, सच्ची, विष्णुप्रिया, अश्वत्थामा, अंधाजून और केस कंबली असाध्य विना। इसका सही उत्तर विकल्प बी। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सम्मिलित करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पाश्चात्य साहित्य से। मनोविश्लेषणवाद युंग, ए का 4। बी का अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद का क्या हो जाएगा? जयापाल सात्र, यानी बी का 3। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट यानी 5। और अभिव्यक्तिवाद का हो जाएगा आपका अभिनव गुप्त यानी 1। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित करें। बताइए। मवाली मोहन राकेश, पॉल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती और राजा निर्वसिया कमलेश्वर, है ना। यानी इसका सही उत्तर विकल्प ए। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित करना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई, वसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय और काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, विकल्प सी। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्नगत निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशितार कहारा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? शशितार कहारा अभिता दुरुता अतिशय पुता त्रिलोचन की है ना। त्रिलोचन यानी 1। अर्धविवरित जंघनों पर तरुण साहित्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि और कलेवर। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? बताइए। जी हाँ, सुमित्रानंदन पंत, यानी बी का 2। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका? शमशेर बहादुर सिंह, सी का 4। और है अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, कुंवर नारायण, यानी डी का 3। इस प्रकार इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो विकल्प
बी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुल प्रश्नों की संख्या 75 किया, जो कि सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आप जिस प्रकार हमें प्रेम कर रहे हैं, जिस प्रकार प्यार दे रहे हैं, जिस प्रकार स्नेह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। अभी प्रेरित होकर मैं आपके लिए इस प्रकार का वीडियो बनाता हूं और इस प्रकार का वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहूँगा। यही उम्मीद के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए तथ्यों के साथ।